मैं सीधा होना चाहता हूँ। महाराज जी, आप लोग मंच पर बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं, आप हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, आप साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आप सीधे नहीं हैं। अरे टेढ़े तो हम लोग हैं महाराज जी। जो पर्युषण में भी जैन कहा जाता है, जैन के जो सामान्य 3 लक्षण हैं, उन 3 में से एक भी लक्षण का पर्युषण पर्वों में भी कई जैन ऐसे हैं जो पालन नहीं कर पा रहे। आज भी कई जैन ऐसे होंगे जो जैन के जो सामान्य लक्षण हैं उनका पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। आप लोग जिस सभा में बैठे हैं, हो सकता है केवल 10 दिन के लिए उन चीज़ों का पालन कर पा रहे हों। कई लोग आज भी देश में ऐसे हैं, ना तो वे मंदिर जाते हैं, ना वे भगवान के दर्शन करते हैं, ना वे रात में त्याग करते हैं भोजन का, और ना ही वे पानी को छान कर पीते। रात में भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना और नित्य देव दर्शन, ये जैनी के प्राथमिक लक्षण हैं। 365 दिन में से एक भी दिन उन लक्षणों का कोई भी, बहुत से जैन ऐसे होंगे जो प्रयोग नहीं कर पा रहे और लिख रहे अपने आप को जैन। ये भी तो वक्रता है। फलाने कुमार जैन, ढिकाने चंद जैन, जैन लिख रहे और जैन के सामान्य लक्षणों का पालन नहीं कर रहे। ये वक्रता कहलाएगी, कटुलता कहलाएगी, कुटिलता कहलाएगी, ये सरलता नहीं कहलाएगी। तो महाराज जी, हम लोग टेढ़े हैं। हम जैनों में से कई ऐसे भी होंगे जो अभी भी 10 लक्षण में भी उन 3 चीज़ों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे भी कई होंगे जो अभी भी रात्रि में खाते होंगे। ऐसे भी कई, कुछ एक जैन भले होंगे, आप लोगों में से कोई नहीं होगा कि जो अभी भी होटल में खाते होंगे। महाराज जी, आप लोग खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जब देखो, जब रात में मत खाओ, ये नहीं करो, होटल में नहीं खाओ, ये नहीं करो। इसमें भी एक राज है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, वो कम से कम उसको ध्यान में रखकर आप ना खाएं। उसमें लिखा है, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। उस श्लोक में लिखा पहले चरण में, भोजन के साथ यदि चींटी चली गई भोजन में, नियम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महाराज जी, हमारा बेटा बहुत टैलेंटेड था, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था, मास्टर माइंड था, पता नहीं उसको 2-3-4 महीने से क्या हो गया है, भोजन में रोटी के साथ चींटी खा ली होगी। आयुर्वेद में लिखा 1500 वर्ष पहले, यदि भोजन के ग्रास में चींटी चली गई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरे चरण में लिखा, यदि भोजन में भोजन के साथ जुआ चला गया, जलोदर हो जाएगा। जलोदर समझते हो? जलोदर मतलब जल मतलब पानी, उदर मतलब पेट, पेट में पानी बनने लगता है। जलोदर आप लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते मैं नहीं जानता। अगर भोजन में चींटी चली गई, नियम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर भोजन में जू चला गया तो नियम से जलोदर हो जाएगा। अगर तीसरे चरण में लिखा, अगर भोजन में मक्खी चली गई तुरंत बमन हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाए तब भी, वॉमिट। जैसे ही भोजन में मक्खी गई आपको उल्टी हो जाएगी। और चौथे चरण में लिखा, यदि भोजन में मकड़ी चली गई तो सफ़ेद दाग हो जाएंगे, कुष्ठ रोग। महाराज जी, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, अभी अभी उसको पता नहीं सफ़ेद दाग होने लगे। सफ़ेद दाग किसी कारण से नहीं हो रहा है, अंतरंग हेतु तो पाप कर्म का उदय है पूर्व का, लेकिन वर्तमान में भोजन में मकड़ी चली गई होगी गलती से। महाराज जी, जो लोग बहुत देख के खाते हैं, सोध के खाते हैं, उन्हीं को ये सब निकलते हैं। जो देख के नहीं खाएगा, सोध के नहीं खाएगा, उसको क्या निकलेगा? सब खा जाएगा वो तो। बहुत शोधन करते, शोधन नहीं करेंगे, मकड़ी चली गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जुआ चला गया तो जलोदर हो जाएगा, मकड़ी चली गई तो बमन हो जाएगा, और मकड़ी चली गई तो कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हो जाएंगे। अगर आपको धर्म की अपेक्षा से, अहिंसा की अपेक्षा से धर्म का पालन नहीं भी करना है, माना कि आपको अपने मन की करना है, तो कम से कम स्वास्थ्य की अपेक्षा से तो रात्रि में मत खाओ। नहीं आपको अहिंसा धर्म का पालन करना, मायाचारी करनी है, अपने नाम के सामने जैन लिखना है, लेकिन जैनों के सामान्य सिद्धांतों को भी नहीं मानना, मत मानो, लेकिन कम से कम अपने स्वास्थ्य की चिंता तो करो। आज नहीं, फिर महाराज जी जब हमें धर्म को नहीं मानना तो आप उपदेश के अंदर है। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें अंतिम समय तक आपसे उम्मीद है। आज आप अपने पूर्व पुण्य के उदय से अकड़ रहे हो, भैया ठीक है, कल मानोगे, परसों मानोगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद कभी तो आपको समझ में आएगा। तो भैया अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। अगर 70 साल बाद भी समझ में आ गई तो हमारा ये वक्तव्य काम में आ जाए, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि भैया
देख के खाओ। तो रात में अब होटल में खाते हैं माना कि, और होटल में खाओगे वहाँ माँ जैसा कोई नमक मिर्च तो होटल में वेटर जो बनाने वाले होते हैं वो आपको बना के खिला देंगे। होटल में खाने में नमक मिर्च तो डाल दिया जाएगा, लेकिन भावनाएं तो केवल माँ डालती है घर में। भावनाएं तो केवल पत्नी डालेगी घर में, वो होटल के वेटर नहीं डाल पाएंगे। आपको जो करना करो, आपकी मर्जी, हमारा तो काम कहना है। मैं सीधा होना चाहता हूं। सांप देखा? सांप जब भी बाहर चलता है तो वो यूं वक्र दृष्टि से चलता, वक्र होकर घूम घूम के चलेगा। कभी भी सीधा आप सांप को चलते नहीं देखा होगा, ना देखेंगे। जैसे ही वो अपने बिल में जाता है, बामी में, उसको सीधा होना ही पड़ता है। आज आप भले पूरे जीवन भर सांप जैसे चलते रहो, जब भी आपको अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, जब भी आप अपने में जाना चाहेंगे, जब भी आप भीतर जाना चाहेंगे, जब भी आपको संसार से तरने का भाव मन में आएगा, आपको सीधा होना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। आज उत्तम आर्जव का दिन है। बामी समझते हो? बामी सांप का बिल कहलाता है। उसको स्वाति भी बोलते हैं। उसको चींटियां बनाती हैं। कभी गलतफहमी में मत रहना कि वो सांप का जो बिल है, सांप की जो बामी है, उसको मनुष्य बनाते होंगे या कोई और पशु पक्षी बनाते होंगे अथवा सांप बनाता होगा। आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके सारे शिष्य सांप हैं। सांप क्या कह रहे हैं महाराज? जैसे सांप अपने बनाए घर में अथवा अपने निमित्त से बनाए घर में नहीं रहता, वैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर और उनका एक भी शिष्य अपने बनाए घर में और अपने निमित्त से बनाए घर में नहीं रहता। महाराज जी, हमने आपका कमरा बना दिया, 3 साल से बना रहे थे, श्रवण सागर जी उस पर नाम भी लिख दिया, आपका है। मैं देखूंगा भी नहीं उसकी ओर। क्यों? क्योंकि आपने मेरे निमित्त से बनाया। धर्मशाला बनाई महाराजों के निमित्त से, बात अलग है। पर्टिकुलर अगर आपने किसी एक महाराज के नाम से बनाया है कि उन्हीं के लिए है, वो जाएंगे ही नहीं। क्योंकि सांप तो दूसरे के बनाए महल में रहते हैं, अपने बनाए घर में नहीं रहते। तो वो जो वापी होती है, वामी जिसको बोलते हैं स्वाति, उसको चींटियां बनाती हैं, सांप उसमें रहता है। जब भी सांप को उस घर में जाना होगा, उसको अपने आप को सीधा करना होता है। टेढ़ा होगा तो सांप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर अपने अंदर जाना चाहते हो, अपने आप को पाना चाहते हो, तो सीधे हो जाओ। उस स्वाति में, उस वामी में भी एक बहुत अच्छा गुण है। अगर आपको चर्म रोग हो गए, मुंह में दाग में, शरीर में फुड़िया हो गई, आड़े टेढ़े रोग हो गए, खाज जैसी कुछ भी हो गई, वो जो वामी की जो मिट्टी है वो इतनी आयुर्वेद गुणों से युक्त है। उस मिट्टी से अगर आप नहा लो तो स्वस्थ हो जाएंगे। 2-4 बार वामी की मिट्टी से नहा लो। आयुर्वेद में लिखा है वामी की मिट्टी स्वास्थ्य के लिए डब साबुन से कई गुनी ज़्यादा अच्छी है। नहा के देख लेना अगर स्वास्थ्य में कोई चर्म रोग हो गया हो शरीर में तो। मैं सीधा होना चाहता हूँ। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वे जो स्वयं दिखने में भी सीधे हैं और अंदर से भी सीधे हैं। किसमिस देखी? गुलाब जामुन देखा? गुलाब जामुन बाहर से भी सॉफ्ट है और अंदर से भी सॉफ्ट है। पहले प्रकार के लोग दुनिया में वे होते हैं जो भीतर से भी सॉफ्ट हैं और अंदर से भी सॉफ्ट हैं और बाहर से भी सॉफ्ट हैं, दिखने में भी अच्छे हैं और अंदर से भी पवित्र हैं। ऐसे लोगों के लिए वक्तव्य है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए प्रवचन है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई समस्या नहीं है। ना नगर में, ना गली में, ना घर में, ना राष्ट्र में, ना देश में। जो लोग भीतर बाहर से सॉफ्ट हैं उनके लिए कोई प्रवचन नहीं, उन लोगों से समस्या है ही नहीं। ना देश को, ना प्रधानमंत्री को, ना सरकार को, किसी को कोई समस्या नहीं। जो लोग इस टाइप के होते हैं आप देख लेना घर में, उनके घरों में उनके प्रति मुख से वो कुछ ना कहें लेकिन अंदर से वो बहुत सरल हृदय हैं। उनके प्रति लोगों के पूरे परिवार के घर के सदस्यों के लोगों में उसके प्रति एक अलग ही भावना होती है। हृदय में उनके लिए एक अलग ही स्थान होता है। क्यों? भैया वे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल गौ हैं। तो जो बाहर से भी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, सुंदर दिखते हैं, पुण्यवान हैं, सरल हैं, भीतर से भी सरल हैं, कटु नहीं है, वक्र नहीं है, ऐसे लोगों से किसी को कोई समस्या नहीं। ना घर में, ना बाहर, ना मंदिर में। वे लोग घर में रहकर भी साधु हैं, सज्जन हैं, सीधे हैं। हर एक व्यक्ति का
के उनके प्रति बहुत सरलता रहती है, बहुत आत्मीयता रहती, क्योंकि भैया वो बहुत अच्छे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर बहुत जगह है। ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कर दो, वो खड़े ही नहीं होंगे। और अगर मान लो आपने ज़बरदस्ती करके खड़ा कर दिया तो उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो वो चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहते। समाज के लोग जाएंगे, भैया हम आपको अपने समाज का अध्यक्ष मानना चाहते। क्यों? क्योंकि बाहर से भी सरल हैं और भीतर से भी सरल हैं। किसमिस के समान, महंगे भी होते हैं। किसमिस महंगी होती है ना, हमने सुना 500-700 रुपये की 1 किलो आती है, आपको पता होगा। जो लोग भीतर बाहर से सॉफ्ट हैं उन्हें कोई समस्या नहीं, उनसे किसी को कोई समस्या नहीं। आप लोगों को अपने घर में नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज जी, घर छोड़ के हम जंगल में चले जाएं? नहीं। जो लोग घर में रहते हैं वे लोग कुछ ही समय में जितना उनका जीवन है उतना ही जी पाते बस। लेकिन जो लोग सरल हैं, भीतर बाहर से सॉफ्ट हैं, वे दूसरों के दिलों में रहते हैं और मरकर भी वे अमर हो जाते हैं। वो दूसरों के दिलों में यूं घर कर गए, वो दूसरों के दिलों में यूं घर कर गए, मरकर भी अपने आप को अमर कर गए। वे लोग सॉफ्ट हृदय के होते हैं। इन लोगों से कोई समस्या नहीं। ये पहली प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग दुनिया में वो हैं जो भीतर भी काले और बाहर भी काले। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं बाहर भी वक्र हैं, भीतर भी वक्र हैं। बाहर से भी पुण्यहीन हैं, स्पष्ट चेहरे पर दिख रहा है कि नरक से आए हैं और नरक ही जाना है। इन लोगों से भी समाज को, घर को, देश को, परिवार को कोई समस्या नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? इन लोगों से भी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं इन लोगों से। भीतर बाहर जो काले हैं, वक्र हैं, बाहर से भी काले दिख रहा है, भीतर भी काले हैं, इनसे कोई समस्या नहीं। ये कंचा देखा, कंचा भीतर भी कड़क और बाहर भी कड़क, पत्थर जैसे, पत्थर के समान हैं। इनसे संसार में किसी को कोई समस्या नहीं। प्रवचन इनके लिए भी नहीं है। महाराज जी क्यों नहीं है? क्योंकि पंचकल्याणक में आप लोगों ने देखा होगा, जब पंचकल्याणक होते हैं उस समय जो प्रतिष्ठाचार होते हैं, वो जब सकलीकरण आदि करते हैं और जो ध्वजारोहण करते हैं, उस समय वो कुछ नारियल वगैरह बांध के और उसमें बांध देते हैं। सबसे पहला नारियल पंचकल्याणक की शुरुआत होने के पहले उनको चढ़ाया जाता है। मूर्खों को पहले प्रणाम। क्या कहा? जैसे ही पंचकल्याणक शुरू हुआ, सबसे पहले नारियल लेंगे और फेंकते हैं ऊपर पंडाल पे। किनको? जो व्यंतर आदि उद्दंड, उत्पाद मचाने वाले लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, उनको मुंह से उनके नाम सुनते ही पता भैया ये तो काले हैं, टेढ़े हैं, पापी हैं, पूर्व के पापी लोग हैं, और इनको प्रवचन सुनना ही नहीं। वो इस सभा में बैठे नहीं होंगे क्योंकि वो आ ही नहीं सकते। वो समोसरण में भी जाएंगे तो चाट पकौड़ी बाहर ही खा के समोसा वगैरह और भाग जाएंगे, वो कभी अंदर नहीं आते। भगवान के समोसरण में ऐसे लोग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आचार्य जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर खूब बाहर मेले भी लगे रहते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है, वहाँ पर झूले वगैरह भी रहते हैं, नृत्य भी होते रहते हैं, बाहर ढोल धमाके भी होते रहते हैं। तो जो सज्जन सही सच्चे लोग हैं वे तो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आहार देंगे, पूजन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। लेकिन उसी गाड़ी में आपके साथ अगर एक आध ऐसा व्यक्ति चला गया जो बाहर भीतर दोनों से पत्थर के समान है, वक्र है, तो वो क्या करेगा? जाएगा भी वहाँ साथियों के साथ, लेकिन वहाँ वह चाट पकौड़ी खाएगा, बाहर डांस करेगा, गाने सुनेगा, यहाँ वहाँ की दुकानें देखेगा और फोन लगाया, हाँ हो गया समय, प्रवचन समाप्त हो गए, चलो चलते घर। ऐसे लोगों से भी दुनिया में कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता रहता है भैया ये टेढ़े हैं, मूर्खों को पहले प्रणाम। आपके घरों में भी ऐसे लोग होते होंगे। माँ ने भोजन बनाया, बहू से कहो, बहू बेटा चलो उनको अपने श्रीमान जी को, पति को बुलाओ, वो बेटा भोजन कर लेगा। मम्मी पहले दादाजी को खिला दो, वे खा लेंगे तो फिर सब शांति से खा लेंगे। दादाजी सोच रहा कितना सम्मान मिल रहा है मुझे घर में, सबसे पहले भोजन के लिए नहीं बुलाया जा रहा। मूर्खों को पहले प्रणाम। भैया जे खा लेंगे तो चें खत्म हो जाएगी, जे नहीं खाएंगे तो किसी को नहीं खाने देंगे। पूजा में भी यही होता है। मंदिरों में हम जब पूजा करते थे, एक दादाजी थे, बहुत शकल से ही वो बहुत खूंखार, कह दूं खूंखार, तेज तर्रार थे।
तो वो पूजन करने आते तो हम लोग देख के पीछे खड़े, भैया तुम पहले कर लो। वो सोच रहा है कितना सम्मान देते हैं ये बच्चे। सम्मान नहीं दे रहे दादाजी, हम लोगों ने वो सूत्र पढ़ा है कि मूर्खों को पहला नारियल, इनको पहले पकड़ा दो, झंझट खत्म। तो कोई इस फितूरी में मत रहना कि सारे लोग मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं। ये पहला सम्मान, ये वाला सम्मान भी हो सकता है। भैया जी चै चै पे करते हैं, इनको सबसे आगे कर दो। आप गली में रास्ते में निकलते हैं, आपको पता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, आप निकलेंगे, बाजू से भी निकलेगा, भैया जयराम जी इतना बोल दिया, वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही है। तो जो लोग सीधे सच्चे हैं, भीतर भी सॉफ्ट हैं, बाहर भी सॉफ्ट हैं, उनसे कोई समस्या नहीं है, ना समाज को, ना घर को, ना परिवार को। उन्हें सुधारने की भी जरूरत नहीं। जो किशमिश जैसे हैं, रसगुल्ले जैसे हैं, जो पत्थर जैसे, कंचे जैसे हैं, बाहर भी कठोर भीतर भी कठोर, उनसे भी समाज को, संसार में किसी को कोई समस्या नहीं। घर में भी उनसे कोई समस्या नहीं। पता है जो ऐसे हैं, गाड़ी में आगे बैठा दो उनको, भोजन करो तो पहले खिला दो, मंदिर में पूजन करने जाओ सबसे आगे कर दो, मूर्खों को पहले प्रणाम, झंझट खत्म, इनसे कोई समस्या नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग दुनिया में वे हैं जो भीतर से तो मुलायम हैं लेकिन बाहर से कठोर हैं। आज उत्तम आर्जव धर्म का वर्णन है, चल रहा है, सुनते जाओ। भीतर से तो सॉफ्ट हैं लेकिन बाहर से कठोर हैं। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, दूसरी मतलब सेकंड नहीं, दूसरी मतलब अनदर क्लास, जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था उस समय एक हिंदी में हम लोगों के लिए, एक हिंदी में नहीं संस्कृत में एक श्लोक था याद करने के लिए, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना अन्य बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। इसका मतलब है, पहली पंक्ति का, नारिकेल मतलब होता है नारियल, श्रीफल। नारिकेल समाकारा, जो लोग बाहर से तो कड़क दिख रहे हैं लेकिन भीतर से सॉफ्ट हैं, वे नारियल के समान होते हैं, बाहर से कड़क हैं लेकिन भीतर से सॉफ्ट हैं। इन लोगों को कवियों ने, लेखकों ने, विचारकों ने सज्जन कहा। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, खलु माने निश्चय से, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं। नारियल के समान सज्जन लोग निश्चय से वास्तव में दिखाई देते हैं, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से सॉफ्ट। इन लोगों से भी कथनचित संसार में किसी को कोई समस्या नहीं। क्यों? प्रवचन की भी इनको जरूरत नहीं। अगर इस सभा में ऐसे लोग बैठे हों तो वे जाकर अपना काम कर सकते हैं, उनके लिए ये वक्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि वक्तव्य का उद्देश्य अंदर से आपके अंदर सॉफ्टनेस लाना है, वो तो आपके अंदर पहले से है। बाहर से कटु है महाराज, बाहर से कटु कभी कभी होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? इसलिए होना पड़ता है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, गुरुदेव हैं आचार्य जी, कितने सॉफ्ट हैं, दुनिया जानती है उनकी सॉफ्टनेस, जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। लेकिन उनकी सॉफ्टनेस जो है कभी कभी आपको कड़कपन में भी दिखाई देती बाहर से। हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत भीड़ है, आचार्य परेशान हो रहा है, तो मान लो वो जोर से बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप लोग, उन लोगों को लगेगा अरे आचार्य सॉफ्ट कड़क हैं बाहर से। मजबूरी है उनकी। एक जंगल में एक मुनिराज थे, एक सांप वहां मिला, महाराज अवधि ज्ञानी थे, जान लिया ये तो भव्य जीव है। जैसे उन्होंने देखा ये सांप तो भव्य जीव है, तो उन्होंने क्या किया, उस सांप को नजदीक से आशीर्वाद दिया और बोला तुम जो है ना भव्य आत्मा हो, तुम्हें अगले जन्म में बहुत निकट भव्य हो, जल्दी मुक्ति को पाना है, मनुष्य बन के दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके। ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम काटना पीटना ये अच्छी बात नहीं, हिंसा है। तो उसने हाथ जोड़ के ऐसा फन खड़ा करके खड़ा हो गया सॉफ्ट मुद्रा में। क्या करें भगवान? कहा नियम ले लो, कभी किसी को काटेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपके काटने से लोग मर जाते हैं। उसने कायसर कर लिया, नियम ले लिया अपनी भाषा में कि मैं कभी भी किसी को नहीं काटूंगा। और वो लोग उसको देखकर डर जाते थे, लेकिन अब तो लोग वो काटेगा नहीं। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बाहर से कड़क हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट हैं। अंदर से सॉफ्ट हैं, वो जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन बाहर से कड़क होने मजबूरी में होना पड़ता है। जैसे कभी कभी गुरुदेव को, मैं आचार्य जी के पास रहता था, आहार के बाद उनके पास आना पड़ता था। भीड़ आचार्य की, भीड़ का आचार्य का आपको पता ही है। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मुझे अब लोगों को अलग करना वहाँ से। आचार्य भी कह रहा है कि सबको हटाओ भैया, अब हम हटा रहे, वो सुने नहीं रहे। एक बार दो बार भैया हट जाओ, हाथ जोड़ के किसी से बोलेंगे आचार्य के कक्ष में भैया थोड़े एक साइड हो जाओ, होगा वो। एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के बोलेंगे, सुनेगा नहीं। तो क्या करना पड़ता था, हे चलो
इतना बोल दिया, महाराज जी गुस्से में, महाराज जी गुस्से में, सब धीरे धीरे बाहर हो गए। अब मान लो ऐसा बोलते बोलते मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो सब बाहरीपन है। उस साइड मुंह किया, धीरे से हंस लिया, फिर इस साइड किया, ए चलो, हंसी आ गई, क्योंकि गुस्सा थोड़ी आ रहा है, वो तो गुस्सा बनाना पड़ रहा है, तो मजबूरी होती कभी कभी। तो उस सांप ने क्या किया कि अब जिस सांप को देखकर बच्चे भाग जाते थे, वो बच्चे उसके साथ खेलने लगे। जब देखा कि ये कुछ नहीं कहता, इतना सॉफ्ट है वो सांप, क्योंकि उसने नियम ले लिया मैं किसी को नहीं काटूंगा। अब परिस्थिति ये बन गई कि बच्चे उस पर पैर भी रखने लगे, उसको खिलाने भी लगे, उस पर पत्थर भी मारने लगे, घाव भी हो गए। अंदर से तो वो सांप भव्य था, सॉफ्ट था, उसको पता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि अब लोग करने। वो पहुंचा महाराज के पास वापस उसी जंगल में, महाराज आपने पता नहीं कैसा नियम दे दिया, हमारा तो जीना हराम हो गया है। बच्चे खेलते हैं, पैर रखते हैं, पत्थर तक मारने लगे, घाव हो गए, मैं क्या करूं? महाराज बोलते हैं, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया है, फुफकारने के लिए मना नहीं किया। अब उसने कहा ठीक है, ये पहले क्यों नहीं बताया? तो बस अब वो बच्चे जो थे, जैसे वो पहुंचा बच्चे फिर शुरू हो गया, उसने एक बार फन उठाया, फुफकारा, भग गए सब। तो फुफकारने के लिए मना नहीं किया, काटने के लिए मना किया। तो वो जो बाहर से कड़क है, अंदर से सॉफ्ट है, नारियल जैसे, फुफकारना उनकी मजबूरी है, लोग उनकी नाजायज फायदा ना उठाएं। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं, ये नारियल के समान होते हैं। पहले वे लोग जो भीतर भी सॉफ्ट, बाहर भी सॉफ्ट, किसमिस जैसे, इन्हें प्रवचन की जरूरत नहीं, इनसे किसी को परेशानी नहीं, ये किसी को परेशान नहीं करते। दूसरे वे लोग जो पत्थर के जैसे हैं, कंचे के जैसे हैं, बाहर भी कठोर, भीतर भी कठोर, इनसे भी किसी को कोई समस्या नहीं, प्रवचन की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं, ना ये किसी को परेशान करते हैं, ना ये किसी से परेशान होते हैं। तीसरे वे लोग जो नारियल जैसे हैं, बाहर से तो कठोर हैं लेकिन भीतर से सॉफ्ट हैं, इन्हें भी प्रवचनों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर से तो सॉफ्ट हैं ही, मजबूरी है, बाहर से कड़क होना पड़ रहा है। चौथे प्रकार के लोग वे हैं, अन्य बद्रिकाकारा वही रेव मनोहरा। बाहर से तो मनोहर हैं, बद्री का मतलब होता है बेर, बेर समझते हो? बेर मतलब बाहर से सॉफ्ट रहता, अंदर गुठली रहती बहुत बड़ी, खाओगे तो वो दांत टूट भी सकता है, नहीं तो कटकटा तो जाएगा। इन लोगों को प्रवचन की जरूरत है। इसके अलावा जो 3 प्रकार के लोग हैं वे उठ के जा सकते, कोई समस्या नहीं। केवल इन लोगों से समस्या है जो बाहर से तो सॉफ्ट हैं लेकिन भीतर से कठोर हैं। दिखते तो हैं कि सीधे हैं, लेकिन अंदर से वो डांड, वो दांत बिस्का निकला नहीं। हम इन्हें आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, ये भी उन्हें हम कह सकते हैं। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ। बोलेंगे मुख से कुछ, मन में कुछ चल रहा है और करेंगे कुछ, कोई ठिकाना नहीं, ये किस करवट उठ बैठेगा। इन लोगों से घर में बहुत समस्या है। जितनी परेशानी आज वर्तमान में घर में, समाज में, विश्व में, मंदिर में, महाराजों में, सब जगह, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में केवल समस्या है तो उन लोगों से जो लोग बाहर से तो बेर के समान हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन अंदर से काले। हम कैसे पहचान लें? उन्हीं में हैं वो कोयलों में कौवे। कोयलों में कौवे हैं, दिखने में एक से हैं, पता नहीं क्या है। आप आंख बंद करके अपने अंतर्मन को टटोल लो। यदि आप किसमिस जैसे हैं, कोई समस्या नहीं। हम लोग बिहार कर रहे थे, बिहार करते 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 आचार्य महाराज के साथ थे, उस समय की बात है। गर्मियों के दिनों में समस्या ये नहीं रहती कि रात्रि पड़ाव कहाँ होगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अगर शाम हो गई तो किसी खेत में भी पाटे डाल करके आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। इत्तेफाक से एक किसान था, उस किसान के खेत में हम लोग रुक गए। जब खाली खेत होता है तो पूछना नहीं पड़ता कि भैया रुक जाएं, रुक गए। अब देखो उस किसान की मृदुता, आंसू आ जाएंगे आपको, मुझे तो सुनाते सुनाते आ जाते जब भी मेरे मन में वो भाव आता है। उस किसान को जो जैनेतर था, पता चला कि महाराज मेरे खेत में रुके हैं। जैसे उसको पता चला, गद गद हो गया। जैनेतर था, जैन नहीं था। और वो अपने घर में गया, पता चला मेरे खेत में आचार्य विद्यासागर महाराज, उनका संग रुका है। गद गद हो गया, आनंद आ गया। धरती के देवता मेरे खेत में, धन्य धन्य हो गया, मैं तो इतना प्रसन्न हो गया। और अपने घर गया,
उसने अपनी गाय को 8 बजे रात में नहलाया और नहलाने के बाद उसके स्वयं स्नान किया। स्नान करने के बाद लोटा उसने मांजा, उसको धोया, उसने अपने हाथों से गाय का दूध लगाया और दूध लगाने के बाद उसको एक पत्ते से ढका और आचाश्री के जहाँ उस अपने खेत में बैठे थे पहुँच गया रात के 9 बजे और जाकर कहता है, आंखों में आंसू भरे थे उसके, बाहर भी बिल्कुल 50-55 वर्ष की उम्र होगी, एकदम सफ़ेद कलर का था, वाइट पुण्य उसके चेहरे पर झलक रहा था। मतलब बाहर से भी वो सॉफ्ट था और अंदर भी कितना सॉफ्ट था देखो। वो बोलता है बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। क्यों भैया, हम धन हो गए, हमारे खेत में बाबा जी रुके हैं। हम अपने हाथों से, ग्वाले से नहीं लगवाया, हम अपने हाथों से गाय को नहलाकर स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ये दूध लाए हैं, बाबा जी को पिला दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस व्यक्ति को आहार दान का पुण्य नहीं लगेगा? जितना पुण्य आपको लगता है उससे कई गुना ज्यादा लगेगा उसको। महाराज जी, ना तो उसके पास 16 था, ना नवदा भक्ति थी, ना उसने पड़गान किया, ना पूजन किया, दूध तक उबाला नहीं था, कच्चा दूध था, ना उसने रात्रि में ले जा रहा है, कोई चल के देख के जा रहा। वो हम लोग तो आहार में पड़गान किया और दौड़ लगा देते हैं आगे आगे। दौड़ के नहीं चलना चाहिए, जैसे पड़गान किया ना फिर उसके बाद दौड़ना नहीं, क्योंकि आपको महाराज देख लेंगे कि दौड़ रहा, भाग जाएंगे लौट के। यहाँ तो ये व्यवस्था है नहीं, दौड़ने के लिए स्थान नहीं है। पड़गान किया घर के बाहर वहीं हो जाता है, और जहाँ कहीं रहते वहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही उसको, अब आचार्य जी तो सामा पे बैठ गए थे, सब महाराज बैठ गए थे, उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। जब देखा आंखों में उसके आंसू थे, वो बोलता है महाराज पिला दो भैया, कैसे भी गुरुदेव को ये दे दो, हम अपने हाथों से लाए। उसके भाव देखकर ऐसा लगा, ऐसा महान पुण्य संचय वो कर रहा है कि भाव भाव में वो सेठ बनेगा, जब भी बनेगा सेठ बनेगा, कभी उसके अंदर दरिद्रता नहीं आएगी, और जैन तो बनना पक्का है। कितने तीव्र उसके परिणाम होंगे, मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है, आश्चर्य रोमांच आ रहा है। इसको बोलते हैं अंदर की सॉफ्टनेस और बाहर की, उसे कुछ नहीं पता कि कैसे ये आहार लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब एक भैया जी से कहा भैया इनको समझाओ, तो किसी ब्रह्मचारी ने उनको समझाए, जैन महाराज हैं, ये आहार नहीं लेते, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, सुबह आ जाना, मैं आचार्य के दर्शन कराऊंगा, ये सारी बात बताऊंगा। गदगद हो गए जब आचार्य को सुनाया, आचार्य ऐसा था, खूब उसको आशीर्वाद दिया, कहा घबराओ नहीं, तुमने महाराज को आहार देने का पुण्य कमा लिया। ये बोला उससे, उसके सांस। ये है भीतर की सॉफ्टनेस, बाहर की सॉफ्टनेस। ऐसे लोग कहीं भी हों कोई समस्या नहीं, जो भीतर से भी काले हैं बाहर से भी काले हैं। इसके लिए उदाहरण आता है रावण का। आपके घरों में, आपके परिवार में, आपकी समाज में, देश में ऐसे कई रावण। इन लोगों से समस्या इसलिए नहीं है, एक दिन कहा था 8-15 दिन पहले, फिर कह रहा हूं, रावणों से संसार में कोई समस्या नहीं है। क्या कहा? घर में, परिवार में, गली में, समाज में, देश में कितने ही रावण हो जाएं, घर घर में रावण हो जाएं, कोई समस्या नहीं। हम जानते हैं कि वे रावण हैं, भीतर भी बाहर भी हमें पता है। रावण का नाम लेते ही समझ में आता भैया आदमी खूंखार है। समस्या रावण से नहीं है, समस्या है सीताओं के ना होने से। अगर घर घर में हमारी बिटिया को हम सीता बना दें, गली में हजारों रावण हो जाएं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीता तो रावण के घर में रह के आई है। आपके घर में भी रावण हो, अगर बिटिया सीता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब सीता रावण के घर में रहकर आई तो वो रावण उसका बाल बांका नहीं कर पाया। अब तो यहां तो गली में मात्र है। समस्या रावणों से बिल्कुल नहीं है, ना देश को, ना समाज को, ना राष्ट्र को। समस्या है हमने अपनी बेटियों को सीता नहीं बनाया। अगर एक एक बेटी सीता बन जाए, एक भी केस आपको न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर में सुनने को कभी नहीं मिलेगा। गलती रावण की है ही नहीं, गलती है हमारी सीता की। हम अपनी बेटियों को, वो दादी माँ, नानी माँ की कहानियाँ जब होती थी, छोटी छोटी बेटियों को अंजना की, सीता की कहानियाँ सुनाया करते थे। उनके अंदर उसका वो गुण अंदर से आ जाते थे। हाँ, ऐसा बनना है, सबको सीता बना दो, कितने रावण हो जाएं कोई टेंशन नहीं। ये वे लोग हैं जो बाहर भीतर कड़क हैं, हम पता है, इनसे कोई टेंशन नहीं। तीसरे हो गए वो, और चौथे हो गए वो जो बाहर से तो
सॉफ्ट हैं लेकिन अंदर से बेर के समान हैं। प्रवचन वक्तव्य केवल उनके लिए है, जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो केवल उनके लिए है। ऊपर के 3 प्रकार के लोग उठ के जाना चाहें तो जा सकते हैं। बहुत काम रहता है आप लोगों को। क्या बोलना चाहते महाराज जी, उनकी क्या दशा होगी मैं वो बताना चाह रहा हूं। एक नगर में, पर्वत के तलहटी में एक नगर बसा था। उस पर्वत पर एक मुनिराज आए। वे मुनिराज वज्र वृषभ नारा सहनन के धारी थे। वज्र वृषभ नारा सहनन उसको कहते हैं जिसके बल पर अगर सदुपयोग करे तो मोक्ष भी पा सकता है और दुरुपयोग करे तो 7वें नरक भी जा सकता है। आज आप कितना ही पाप कर लो 7वें नरक नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास उतना पावर नहीं है। अच्छे काम करने के लिए जितना पैसा चाहिए, बुरा करने के लिए भी उतना ही चाहिए। जितना पावर एक अच्छा काम करने के लिए चाहिए, पाप करने के लिए भी उतना ही चाहिए। जो उतना ऊंचा पाप करोगे तो उतना पावर चाहिए। तो वर्तमान में कोई भी जीव 7वें नरक नहीं जा सकता, मोक्ष भी नहीं जा सकता, सर्वार्थ सिद्धि भी नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए वज्र वृषभ नारा सहनन चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो उस पर्वत पर जिसकी तलहटी में एक गांव था, एक मुनिराज, उनका नाम था धर्म रुचि। ये वक्तव्य उनके लिए है जो बाहर से तो सॉफ्ट हैं लेकिन अंदर से कठोर हैं। उनका क्या हश्र होगा उसके लिए ये रख रहा हूं। वे मुनिराज वज्र वृषभ नारा सहनन के धारी थे, महान तपस्वी थे। जाकर के चातुर्मास का समय आया, बिना कलश स्थापना के, आज ये जो कलश स्थापना होती है आपके यहाँ, ये तो वर्तमान की व्यवस्था है। उस समय तो उनने कायसर किया, सिद्ध भक्ति की और बस वर्षा योग धारण करके, प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए। प्रतिमा के समान जाकर के सामान्य से उस पर्वत पर बैठ गए। वे मुनिराज बैठे हैं, 4 माह तक उठूंगा नहीं, एक आसन में 4 माह के लिए बैठ गए। रोज लोग जल लेके आते शुद्धि का, आज महाराज उठेंगे, आज महाराज उठेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि महाराज तो 4 महीने के लिए बैठ गए। एक एक दिन निकलता गया, जैसे ही दिन निकलता था उनकी श्रद्धा उन महाराज के प्रति बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि महाराज महान तपस्वी हैं। कल भी उपवास, आज भी उपवास, फिर उपवास, 1 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, महाराज आहार के लिए उठ ही नहीं रहे। जैसे ही उनकी तपस्या देखते जा रहे हैं, सारे के सारे लोग उनके प्रति और श्रद्धावान होते जा रहे हैं। रोज आते, उनका पूजन करते, भक्ति करते। कुछ जो जरूरत से ज़्यादा सॉफ्ट लोग थे वो तो वहीं बैठ गए, महाराज के दर्शन करेंगे, जब उठेंगे उनसे बात करेंगे। भीड़ वहाँ जुड़ने लगी। 4 महीने पूरे हुए, महाराज उठे नहीं। जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, बेधर्म रुचि नाम के मुनिराज वहाँ से उठे और विहार करके चले गए। वहाँ उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था। दूसरे दिन उसी स्थान पर जहाँ वो महाराज थे, एक दूसरे महाराज, उनका नाम था मृदुमती। वे मृदुमती, नाम तो था मृदुमती, लेकिन मति मृदु नहीं थी। मुनिराज की बात कर रहा हूँ। शुरुआत भी मुनिराज से की थी। मैं सीधा होना चाहता हूँ, आप लोगों की बातें नहीं कर रहे, आज तो हम अपनी बात कर रहे केवल। वे महाराज जो मृदुमती नाम के थे, कहीं दूसरी जगह चातुर्मास करके आए और उसी शिला पर बैठ गए। जैसे ही वो आए, लोग आए, उन्हें सोचा अरे मिलते जुलते होंगे शक्ल में, प्राय महाराज साहब एक से लगते ना दूर से। जैसे भी आए, लोगों ने सोचा अरे ये तो वही महाराज हैं। वैसे ही पूजन करने लगे। अरे महाराज उठ गए, खूब नमोस्तु किया, अच्छी पूजन की। क्या धन्य महाराज आपकी चर्या, 4 महीने तक उपवास किया, 4 महीने का प्रतिमा योग धारण किया, आप तो महान है महाराज, धरती के देवता हैं, आपकी जय हो। खूब सुगंधित द्रव्यों से थाल भर भर कर अर्घ्य चढ़ाए, धूमधाम से जल लेकर आए और चर्या के लिए ले गए, आहार कराया, वापस आए। महाराज को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। महाराज भांप गए, पता चल गया कि यहाँ कोई ऐसे मुनिराज आए थे जो 4 माह का प्रतिमा योग धारण करके, वर्षा योग धारण करके बैठे थे। महाराज यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही महाराज को पता चला, मुंह से एक शब्द नहीं कहा महाराज ने, और वहीं उन लोगों को ये नहीं बोले कि मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो। मुख से ये नहीं बोला, वो समझ गया कि ये सब मुझे वो समझ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे जो यहाँ थे, मैं तो वो हुई नहीं। पर महाराज के बाहर से तो सॉफ्ट थे, लेकिन अंदर से वो डांड निकली नहीं थी। विष की कांचरी तो छोड़ दी थी, लेकिन अभी विष की डांड नहीं निकली। कांचरी छोड़ने से सांप निर्विष नहीं होता, वो भी निर्विष नहीं हुए। वो उत्तम आर्जव धर्म उनके अंदर नहीं आया। कटुता, वक्रता, बैपुल, विकटता,
वो उनके अंदर थी, विकलता जिसको हम बोलते हैं, और उन्होंने टेढ़ापन जिसको हम कह सकते हैं, वक्रता जिसको हम कह सकते हैं, सरलता नहीं थी। महाराज बाहर से तो महाराज सरल दिख रहे थे, लेकिन भीतर से कसाय भाव थे। उन्होंने मायाचारी की, बताया नहीं, मुख से कुछ नहीं बोले। क्या सोचे, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, ये जो समझ रहे समझे। अगर आपको दूसरा समझा जा रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप बताएं, स्पष्ट कर दें, मैं वो नहीं हूं भैया। अगर वो बता देते कि मैं वो नहीं हूं तो कथनचित उनके अंदर भी उन महाराज जैसी श्रद्धा उनके प्रति आ सकती थी, लेकिन बताया नहीं। उनने सोचा ये तो वो ही महाराज हैं, मायाचारी कर दी। परिणाम ये निकला, वे महाराज त्रिलोक मंडन हाथी हुए। जब एक महाराज बाहर से सॉफ्ट और अंदर से कठोर होने पर माया तेरक योनि से, ये तत्वार सूत्र में सूत्र है, मायाचारी करो, चाहे आप पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महाराज भी क्यों ना हो, चाहे आचार्य भी क्यों ना हो। यदि कांचरी छोड़ दी है और अंदर से वक्रता नहीं छोड़ी तो पक्की बात है माया तेरक योनि से तिरंच बनना पड़ेगा। वे महाराज जो मुक्त हो सकते थे अथवा सर्वार्थ सिद्धि आदि ऊपर के देवों में उत्पन्न होकर एक भवतारी दो अवतारी हो सकते थे, वे महाराज हाथी बन गए। जब एक महाराज अंदर की कड़कता को छोड़ करके त्रियंच बन सकते हैं, आपका क्या होगा? यदि आपके अंदर सरलता सहजता नहीं आई तो आपका क्या होगा, आप सोच लो। ऐसे लोगों से घर परिवार समाज सब परेशान है। घर में अगर एक टेढ़ा व्यक्ति नाक में दम कर रखा उसने, सब लोग यही बोलते महाराज जी बहुत परेशानी है, दिन रात चैं पैं लगाए रहता है, और बाहर से लगता नहीं, पता नहीं किसने किया। घर में चोरी हो गई, पता ही नहीं चला, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन है, क्योंकि बाहर से पता ही नहीं है। अगर टेढ़ा होगा बाहर से भी तो पता लग जाएगा उसने चुराया होगा, लेकिन वो लगता तो बाहर से एक सा है, लेकिन भीतर से किसने चुरा लिया पता ही नहीं। रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। ये दशा है बाहर से सॉफ्ट और भीतर से टेढ़ों की। ये वक्तव्य, ये उदाहरण केवल उनके लिए है जो व्यक्ति उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त होना चाहते हैं। अभी से भूमिका बनाना शुरू कर दो। जितनी सरलता अपने अंदर ला सकते हो लाओ। आप यदि अंदर से सॉफ्ट हो गए, दुनिया में आपको बोलने की जरूरत नहीं। प्रवचन YouTube पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं अपना एक वीडियो डाल के कि मैं सॉफ्ट हूँ। आप सामान्य व्यक्ति भी हों। आजकल लोगों के 40-40, 30-30 हज़ार लोग। एक बच्चा आया था बेगवन से, महाराज जी मैं अपने रोज के 2-5 मिनट की क्लिपिंग डाल देता हूँ, बहुत सारे फॉलोअर हैं हमारे पास, तो क्या करना है? निर्मल सागर जी वहीं के बेगवंज के, वो लड़का बता रहा था महाराज जी मैं छोटा मोटा कोई एक डाल देता हूँ 2-5 मिनट का, मेरे 60,000 फॉलोअर्स हैं। तो 60 लाख भी हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपनी नज़र में भी वैसे सॉफ्ट हो जाएं, भीतर बाहर सॉफ्ट हो जाओ, आनंद आ जाएगा। सोना देखा, सोना इतना सॉफ्ट होता है, मैं आपको सच्चाई बता दूंगा तो जो सुनार हैं उनको भी पता नहीं होगा, सुन लो। 1 औंस सोना, औंस समझते हो? अमेरिका में चलता, हमारे यहाँ तो ग्राम चलता है। औंस होता है 28.35 ग्राम्स का 1 औंस होता है। वहाँ औंस चलता है, हमारे यहाँ तोला चलता ना, जैसा तोला, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 3 तोला सोना, ऐसा वहाँ औंस चलता है। 1 औंस होता है 28.5 ग्राम लगभग, 28 ग्राम और 0.35, ये 28.5 ग्राम लगभग सोना इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको यदि तार बना दिया जाए पतला तो 80 किलोमीटर लंबा हो जाता है। क्या कहा? 50 मील, 1 मील होता है 1.60 किलोमीटर का, मतलब 28.5 ग्राम लगभग 3 तोला सोने को इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप पतला करते जाओ 80 किलोमीटर तक विदाउट डिस्कनेक्ट, विदाउट कनेक्टिविटी, मतलब वो तार जैसे टूटेगा नहीं, बीच में से कट नहीं लगेगा, उसमें कनेक्शन उसका बना रहेगा। मकड़ी का जैसा जाल होता ना पतला, इतना पतला हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, इतना सॉफ्ट रहता है। ऐसे बन जाओ ना, क्या नहीं बन सकते? अगर ऐसे बन गए तो फिर आपको बन जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे बन गए वे बन गए, बन जाओगे, बन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बन जाओ ना ऐसा। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, समय आपका हो गया है। एक छोटी सी बात याद आ गई, गजब की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है,
बात बहुत बड़ी है लेकिन 2 मिनट में सुना दूंगा क्योंकि समय आपके पास नहीं है, हम तो दिन भर फ्री हैं। भारत के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला जी, हम लोग नेमावर में थे, आचार्य महाराज के पास आए और बहुत सारी टीम उनके साथ थी। तो उन्होंने बहुत सारी बातें आचार्य श्री से की। फिर आचार्य श्री से बोलते, आचार्य श्री जी मुझे आपकी थोड़ी सी समय चाहिए अकेले में। तो सारे महाराज भी बाहर होने लगे। बोले नहीं महाराज बैठ सकते हैं। हम 5, 7, 8, 10 महाराज, ये सभी महाराज लगभग थे, संभव सागर जी आदि सब महाराज थे, बड़े महाराज जी भी थे, योग सागर जी, और वो आए अंदर थे, संभवतः योग सागर जी थे मुझे जहाँ तक याद है। वो आए और आचार्य श्री से बात करते 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 उन्होंने बहुत सारी गुप्त बातें की, क्योंकि वहाँ कैमरा वगैरह सब हटा दिया गया था। वो सब बातें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो मजबूरी है, सीक्रेट है। लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में जो बोली आचार्य श्री से, आचार्य श्री जी वो मुझे स्पीकर बनाना चाहते थे, तो वो उन्होंने बोला कि हम आपको स्पीकर बनाना चाहते हैं। तो बोले क्यों? बोले इसलिए बनाना चाहते हैं कि आपको आप हमें उस योग्य लगते हैं, उस पद के योग्य लगते हैं। तो बोले पीएम साहब मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। तो बोले इसीलिए तो हम आपको बनाना चाहते हैं। तो मैं अंग्रेजी समझ तो सकता हूँ लेकिन मुझे फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना नहीं आता। मैं फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता, समझ लेता हूँ। समझ भी लेते हो तब भी आपको समझना नहीं है, आपको ये शो करना है कि मुझे हिंदी ही आती है और हिंदी ही में बोलता हूँ। तो बोले मैं सीख लूँगा। आपको सीखना भी नहीं है, सीखें वो जिन्हें हिंदी नहीं आती, तो वो सीख लेंगे। हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप घबरा जाओ महाराज हिंदी अंग्रेजी के पीछे पड़े रहते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो वो बात है वो कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे पूछ लो, आपके जो साथी हैं ना, मंत्री जी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे बात कर लो। बोले उनसे की तो उन्होंने ये बोला। बोले ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोले आप मुझे ऐसा ही चाहिए। ये सब बात हो गई। तो बात हिंदी आती थी, अंग्रेजी आती थी, उन्हें ये मुख्य कारण नहीं था। बात ये थी मोदी जी उनकी सरलता से प्रभावित थे। बोले ये व्यक्ति मुझे स्पीकर बनाने लायक है, ऐसा मुझे चाहिए। तो आचार्य श्री जी से वो ये सब बातें सुना दी। लास्ट में क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी, मोदी जी हमसे बोले मुझे आपकी सरलता से भय लगता है। आचार्य श्री बोलते हैं वाह। आचार्य श्री इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। कहते हैं आचार्य श्री हंस के, यूं जब तक तो उनकी बातें चल रही थी तब तक सर नीचे करे, यूं आंख बंद करके सुनते रहे। जैसे ही ये बोला आचार्य श्री कहते हैं वाह, हाथ उठा करके यूं कहते वाह, और बोलते हैं देखो उस व्यक्ति को पाकिस्तान से डर नहीं लगता, उस व्यक्ति को आतंकवाद से डर नहीं लगता, उस व्यक्ति को परमाणु बम से, चीन से और भी जो देश हैं उनसे भय नहीं लगता। उस व्यक्ति को किसी की सरलता से भय लगता है, किसी की सादगी से भय लगता है। आप लोग सरल बन जाओ, दूसरे को तलवार से भय मत दिखाओ। अरे सरल बनना है तो ऐसे सरल बन जाओ कि दुनिया को आपकी सरलता से भय लगने लगे। ऐसे सरल बन जाओ ना, इतने सॉफ्ट बन जाओ, भीतर बाहर एक समान। आचार्य विद्यासागर से बहुत डर लगता है महाराज जी, तलवार है उनके हाथ में, बंदूक है। आपको डर उनकी सरलता से लगता है, उनकी चर्या साधना, उनकी विराटता, उनके भीतर बाहर की सॉफ्टनेस, इससे आपको डर लगता है आचार्य विद्यासागर जी से। किसी को डराते हैं? किस बात का डर लगता है? मुझे डर लगता है आचार्य जी महाराज जी, बहुत डर लगता है उनके सामने। 25 बातें सोच के जाओ और जैसे ही उनके सामने बैठे एक शब्द नहीं निकलता, बहुत डर लगता है। और अगर उन्हें आंखें खोल के देख और लिया महाराज जी, पसीना पसीना हो जाती है, ऐसे लगता है नमस्ते करो भाग लो। शुरू में जब मेरी दीक्षा हुई तो मैंने 3-4 प्रायश्चित लेने थे। दीक्षा हुई, मैंने सोचा चलो अब तो गुरुजी अपने हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, मजा आएगा अच्छे से। आचार्य श्री एक्साइटेड था मैं बहुत ज़्यादा। जैसे ही पहुंचा आचार्य श्री के पास तो 4-5 प्रायश्चित लेने थे, एक शब्द बोल पाया पहला, आचार्य जी नमोस्तु, प्रायश्चित लेना था, और चुपचाप उठ के बाहर महाराज जी से बोला, निरुक्त सागर जी थे उस समय संघ में, अरे यार प्रायश्चित लेना था, और एक ही बात बोल पाया। फिर दूसरे दिन से पर्ची लिख के ले गए उनके सामने। हम लोग यहाँ 1-1 घंटे बोल रहे हैं, एक शब्द कुछ नहीं है, और वहाँ 4 बातें बोलने केवल ऐसे कांपते हैं और पर्ची लिख के ले जाते, भूल जाएंगे। इतना डर, किस बात का डर? उनके प्रति श्रद्धा, उनकी जो सरलता है, उनकी अंदर की जो सॉफ्टनेस है, उसका ये परिणाम है। अपने अंदर इतनी सरलता पैदा करो कि लोगों को आपकी तलवार, बंदूक, परमाणु बमों से डर ना लगे।
लोगों को आपकी मृदुता से डर लगे, सरलता से डर लगे। मोदी जी बोलते हैं ओम बिरला जी से, मुझे आपकी सादगी से भय लगता है। जैसे ये मैंने सुना, आंखों आंसू भरा है आंखों में, क्या गजब की बात। और उस व्यक्ति को भी देखो आप, जिस व्यक्ति को किसी की सादगी से भय लगता है, वो व्यक्ति कितना उच्च विचारक होगा, ये सोचो। सामान्य व्यक्ति को किसी की सादगी से भय नहीं लग सकता, वो बहुत विचारक, चिंतक, कवि हृदय होगा। उसी व्यक्ति को किसी की सॉफ्ट हृदय व्यक्ति होगा, उसी व्यक्ति को किसी की सादगी से भय लगता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। आप अगर इसको सामान्य से कभी एकांत में सोचेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि सादगी से भय लग रहा है किसी को, किसी की। बहुत बड़ी बात है। अब समय 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हम आपका समय नहीं ले सकते, क्योंकि उत्तम आर्जव का दिन है। अब समय है मिठाई का। महाराज जी, आपका तो मीठे का त्याग है, मीठा खाने का त्याग है, खिलाने का नहीं। रोटी बनाने का त्याग है, खाने का नहीं। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूं सो हूं। ये दुनिया, ये गुरुदेव का एक हाइको है। जब ये हाइको मैंने सुना तो सुनते ही हिल गया। मैंने कहा ये तो गजब का हाइको, इस पर तो कुछ लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा वो आपके सामने रखता हूं। यदि आप उसका अंतरंग से आनंद लेना चाहते हैं तो आप क्या करो, अपनी आत्मा को, अपने आप को अंदर से निकालो और अपनी हथेली पर रख लो। किसको? आप अपने आप को अपने अंदर से निकालो। शरीर तो आपका है नहीं, आपकी कौन है? अपनी आत्मा। आप अपनी आत्मा को निकालकर हथेली पर रख लो और मैं जो कह रहा हूं उसको उसमें देखो, बहुत आनंद आएगा। हाइको था आचार्य का, दुनिया मुझको कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूं सो हूं। इस पर एक पंक्तियां लिखी आपके सामने रख रहा हूं, शुद्ध अध्यात्म है। पंडित जी ध्यान से सुनिए। दुनिया मुझे कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। ये पंक्ति है। हाथ पर आपके आप रखे हैं और आप देखिए, ना मैं गोरा, ना मैं काला, ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा, ना ही सीधा, ना मैं भोला भाला। ना आत्मा जो है, ना गोरी है, ना काली है, ना और किसी रंग वाली है, ना टेढ़ी है, ना सीधी है। ना मैं गोरा, ना मैं काला, ना मैं और किसी रंग वाला, ना मैं टेढ़ा मेढ़ा, ना ही सीधा, ना मैं भोला भाला। अपना परिचय रंग बिरंगी दुनिया को क्या दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। फिर से रख लो, फिर से अपनी हथेली पर उस अपने आत्मा को फिर से सोचो। ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता। ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता। ना मैं बच्चा, युवा, ना बूढ़ा, नाम कोई, ना राम, ना सीता। ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता हूं, ना मैं श्वासों से जीता हूं। खाता पीता कौन? शरीर। सांस कौन लेता? शरीर। ना मैं खाता, ना मैं पीता, ना ही मैं श्वासों से जीता। ना मैं बच्चा, युवा, ना बूढ़ा, नाम कोई, ना राम, ना सीता। पता ठिकाना आखिर अपना किसको क्या दे दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। फिर से रखो अपनी हथेली पर अपनी आत्मा को। जात न कोई, पात न कोई, संग कोई भी, साथ न कोई। न आत्मा की कोई जाति, न जैन, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न सिख। आत्मा कैसी है? इन सब बंधनों से मुक्त। न एक इंद्री, न दो इंद्री, न तीन इंद्री, न चार इंद्री, न पंच इंद्री। आत्मा तो आत्मा है। कैसी है? वो तो जो है सो है। जात न कोई, पात न कोई, संग कोई भी, साथ न कोई। ना मैं मरता जन्म कभी ना, सो मेरे पितमात न कोई। मित्र कोई ना, भ्रात भी नहीं, मैं ऐसा ही हूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। फिर मैं कैसा हूं? मैं तो केवल एक अकेला। फिर से रख लो अपनी गदेली पर, हथेली पर अपनी आत्मा को। मैं तो केवल एक अकेला, संग न मेरे कोई झमेला। शुद्ध बुद्ध हूं, नित्य निरंजन निराकार, निरुपम अलवेला। मैं तो केवल एक अकेला, संग न मेरे कोई झमेला। शुद्ध बुद्ध हूं, नित्य निरंजन निराकार, निरुपम अलवेला। उपमाओं से फिर क्या हूं मैं, कैसे कुछ कह दूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। जड़ शब्दों में किंचित दम ना, कह दें क्या मैं हूं। मैं क्या हूं? सतीश, रमेश, गणेश, महेश, श्रवण सागर, निर्मल सागर, ये मैं हूं ही नहीं। शब्दों में ताकत नहीं है आत्मा का
व्याख्यान करने की हथेली पर आत्मा रखी है, मैंने अपने आप को निकालकर हाथ पर रख लिया। अब सोचो आप जो शुद्ध आत्म तत्व है वो क्या है? जड़ शब्दों में किंचित दम ना कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता ना देखें चक्षु। आपको आंखों से श्रवण सागर दिखाई दे रहा है, मैं वो हूं ही नहीं। और जो मैं हूं उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको तो अंदर की आत्मा से देखा जा सकता है। जड़ शब्दों में किंचित दम ना कह दें क्या मैं हूं, मैं मुझको मुझसे ही दिखता ना देखें चक्षु। ऐसा अद्भुत अजब अनोखा मैं बस मैं ही हूं, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं तो जो हूं सो हूं। अहिंसा परमो धर्म की